खार्किव पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा। खार्किव के गवर्नर का बड़ा दावा, खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ा। यूक्रेन के बूका शहर में दाखिल हुए रूसी टैंक, अफगान वॉर मेमोरियल पर रूसी टैंक का हमला। बूका में है अफगान का वॉर मेमोरियल। रूसी सेना पर यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला। खेरसॉन में रूसी टैंक के काफिले पर हमले का दावा। कीव में कल सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू के बीच पसरा सन्नाटा, खाली दिखी राजधानी की प्रमुख सड़कें। कीव और आसपास हमलों के कारण राजधानी धुआं, लगातार क्रूज मिसाइलों और गोले से कीव की तस्वीर हुई धुंधली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया, कहा उनकी सेना बहादुरी से लड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस के खिलाफ आईसीजे में अपील, कहा युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार, यूक्रेन में नरसंहार के लिए रूस जिम्मेदार, रूस को रोकने के लिए जल्द कदम उठाए आईसीजे। युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, 3 दिन में 3000 रूसी सैनिक मारे। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट तबाह किए। अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूक्रेन की मदद के लिए 28 देश सामने आए। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक और सतह से हवा में मार करने वाली 500 स्टिंगर मिसाइलें देने का भी फैसला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मनी का बड़ा बयान, कहा पुतिन की चुनौती हमें स्वीकार, रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेंगे, रूस के लिए तबाही साबित होगा युद्ध। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे युद्ध पर यूक्रेन के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं यूएनएससी की आज देर रात 1:30 बजे युद्ध पर अहम बैठक। यूक्रेन के साथ युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद से पुतिन को हटाया। यूक्रेन का बड़ा दावा, उत्तर पूर्वी यूक्रेन के ओख्तिरका में रूस की गोलीबारी में कम से कम 4 नागरिकों की मौत। दक्षिण कोरिया में रहने वाले यूक्रेनियन ने सियोल में किया प्रदर्शन, रूस से यूक्रेन पर आक्रमण को रोकने को कहा। सियोल में रूसी दूतावास के पास यूक्रेनी झंडों के साथ उतरे लोग। यूक्रेन से लगी पोलैंड सीमा पर लगातार पलायन जारी, मेडिका सीमा से पोलैंड में 1 लाख से अधिक लोगों का प्रवेश। रूस के हमले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ट्रंप ने कहा उनके रहते रूस कुछ नहीं कर पाया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अमेरिका को मजबूत बनाने का काम किया। रूस के हमले से यूक्रेन के नागरिकों को बचाने के लिए पोप फ्रांसिस की अपील, कहा मानवता के खातिर यूक्रेन के नागरिकों को तुरंत अपने देशों में आने दे, युद्ध रोकने की भी अपील की। रूस पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला, रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्ति को जब्त करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बर्लिन में बड़ा प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने युद्ध रोकने की मांग की, तख्तियों बैनर के साथ शांति की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दूसरे देशों के नागरिकों से अपील की है कि वो दुनिया भर में यूक्रेन के दूतावासों में पहुंचकर रूसी सेना के हमले के खिलाफ इंटरनेशनल ब्रिगेड तैयार करें। विदेश मंत्रालय का यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए दूसरा एडवाइजरी जारी किया गया, घरों के अंदर ही रहें, रेलवे स्टेशनों की ओर ना जाएं। कीव, खार्किव, सूमी में रहने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। खार्किव में सड़कों पर दिखे रूसी टैंक, रूसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब खार्किव शहर है। रूस का न्यूक्लियर कचरे की साइट पर मिसाइल हमला, कीव के पास रूस का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन ने अपनाई नई युद्ध नीति, यूक्रेन की जनता को ज़ेलेंस्की का संदेश, सड़कों से साइन बोर्ड हटाने को कहा, रूसी सेना को भटकाने के लिए लिया फैसला। खार्किव में और भीषण हुई लड़ाई, रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेन की सेना, रूस का मुकाबला कर रहे यूक्रेनियन। रूसी सेना ने खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ाया, यूक्रेन ने वीडियो ट्वीट करके कहा क्रुश्की में तेल टैंक फार्म जल रहा है, दुश्मन चारों ओर सब कुछ नष्ट करना चाहता है। यूक्रेनी सेना का एक और बड़ा दावा, बेलारूस और क्रीमिया से बैलिस्टिक मिसाइल हमला, कीव पर बेलारूस से मिसाइल दागी गई। रूस का यूक्रेन के 2 बड़े शहरों को घेरने का दावा, यूक्रेन के 2 दक्षिणी शहरों को घेरने का दावा। यूक्रेन के नागरिक पर रूसी टैंक चढ़ाने की कोशिश करता रहा, यूक्रेन के नागरिक की हिम्मत देखकर रूसी सैनिक को टैंक रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब सड़क पर यूक्रेन के लोग, रूस के खिलाफ सड़कों पर उतरे यूक्रेन के नागरिक। रूस से डटकर लड़ने को तैयार यूक्रेनी नागरिक जंग के बीच अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 102 टैंक, 16 एयरक्राफ्ट मार गिराए, 540 बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया।
यूक्रेन के पोर्ट सिटी में रूस ने किया ड्रोन अटैक, ओदेसा में ड्रोन से हमला। फिनलैंड भी अपने हवाई क्षेत्र को रूसी जहाजों के लिए बंद करने का फैसला कर चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा कीव पर 2 घंटे में रूस के कब्जे का दावे का क्या हुआ, अंधेरा जल्द छटेगा, सुबह नजदीक है। कीव में 28 फरवरी सुबह 8 बजे तक कड़ा कर्फ्यू, कीव में नागरिकों को खिड़की ना खोलने की हिदायत। कीव के मेयर ने कहा कर्फ्यू तोड़ने वाला दुश्मन समझा जाएगा। रूस के खिलाफ युद्ध में उतरी पूर्व मिस यूक्रेन ने उठाए हथियार। यूक्रेन का रूस को चैलेंज, रूसी सैनिकों की जारी की तस्वीर, कहा युद्ध रोको, अपने लोगों को बचाओ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यूक्रेन को घातक हथियारों की सहायता मुहैया कराने की बात कही है, कहा नेटो सहयोगियों के जरिए यूक्रेन को हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। यूक्रेन पर हमले से पैदा हुआ मानवीय संकट, यूक्रेन छोड़कर स्लोवाकिया जा रहे शरणार्थियों ने शेल्टर में ली शरण। पोलैंड बॉर्डर के पास शरणार्थियों का जमावड़ा, 1.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.